प्रिय बच्चों, चलिए आइए आज हम फिर से आपके लिए संस्कृत की वर्कशीट लेके आए हैं। संस्कृत की वर्कशीट कक्षा 8वीं की है हमारी। और आज हम जो वर्कशीट हल करेंगे वह हमारी होगी लकार से संबंधित। तो चलिए बच्चों, आज हम लकार के संबंधित वर्कशीट को हल करते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं लकार अध्याय में, जहाँ पर हमें लकार दिया गया। तो आपको पता है बच्चों, यहाँ पर एक गद्यांश देता है, गद्यांश से संबंधित नीचे प्रश्न है। तो आप लोग इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर जैसे गद्यांश में एक शब्द दिया है, पहले ही बता देता हूँ, अवस्थाम। ऐसे जो लकार से संबंधित आपको जो शब्द दिए गए हैं बच्चों, इन्हीं शब्दों से संबंधित नीचे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग नीचे चलते हैं। यहाँ पर आपको लकार से संबंधित जानकारी दी गई है बच्चों, लेकिन मैं आपको इससे पहले कुछ लकार से संबंधित जानकारी बता देता हूं। जैसे लकार कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो आपको पता ही होगा लकार कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के। लेकिन हम इनमें से मुख्यतः 5 प्रकार के लकारों को ही पढ़ते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। तो पहले इसमें कौन सा है बच्चों, पहला इसमें होता है हमारा लट लकार। कौन सा हो जाता है बच्चों, लट लकार पहला हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है बच्चों, लंग लकार हो जाता है। कौन सा हो जाता है, लंग लकार। इसे बोलते हैं बच्चों हम लोग वर्तमान काल। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, वर्तमान काल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे, आगे बात करते हैं। पहला लट लकार हो गया था, पहला कौन सा हो गया था, लट लकार। दूसरे पे कौन सा हो गया था बच्चों, लंग लकार हो गया था। तीसरे की बात करें तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, तीसरा हो जाएगा ऋट लकार। चौथे की बात करें तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, लोट लकार हो जाएगा। और पांचवे की बात करें बच्चों तो वो हो जाएगा हमारा विधिलिंग लकार। इस प्रकार से बच्चों 5 प्रकार के लकार होते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे हमें कुछ लकार दिए गए हैं, उनसे संबंधित धातु, मूल धातु और लकार हैं। अवस्थाम यहाँ पर आपका पहला शब्द है, जिसमें वस मूल धातु या धातु कह सकते हैं। और लकार कौन सा हो गया, लंग लकार। लंग लकार की खासियत रहती है कि उसके सामने क्या लगता है बच्चों, आ लग जाता है। फिर है आसीत, आसीत में अस आता है धातु या मूल शब्द और लंग लकार है। अभवत में भी भू धातु है, भू का भ हो जाता है बच्चों, यह भी लंग लकार है। दास्यामी में दा धातु है, ये लिट लकार है बच्चों। कौन सा लकार है ये लिट लकार हो जाता है बच्चों, लिट लकार हो जाता है कौन, दास्यामी। लिट लकार। करोति में क्र धातु है, लोट लकार हो जाता है। त्यजति में त्यज धातु है और ये क्या हो जाता है, लट लकार हो जाता है। इसी प्रकार से धातु रूप आपको पदों को लेकर पहचान और अभ्यास करेंगे आप लोग बच्चों घर में। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, लट लकार को वर्तमान काल की अर्थ के रूप में, धातु के रूप में हम प्रयोग करते हैं। लिट लकार आपको दिख रहा होगा, लिट लकार को हम भविष्यकाल के रूप में उपयोग करते हैं। लंग लकार हमारा क्या कहलाता है बच्चों, भूतकाल कहलाता है। लोट लकार को हम आज्ञार्थ के रूप में वो करते हैं। और विधिलिंग लकार को चाहिए के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। तो ये जो लकार रहते हैं बच्चों, लकारों की जो धातुएं हैं वह 2 रूपों में चलती है, एक तो परस्मय पद में और एक तो आत्मनेय पद में। परस्मय और आत्मनेय के कुछ सूत्र दिए रहते हैं, जिनको आप लोगों को बच्चों ध्यान से कर लेना है और उसके बाद ही इन्हें याद करने के बाद ही आप यहाँ पर आइएगा हल करने। जैसे यहाँ पर हमें परस्मय पद दिया गया है, आपको दिख रहा होगा बच्चों, सभी को परस्मय पद दिख रहा है। हम परस्मय पद की बात करें तो लट लकार की बात करें, पट धातु के साथ हम बना रहे हैं। तो बच्चों ये जो अंतिम शब्द आप लोगों को दिख रहा है ना, अंतिम शब्द जो जुड़ता है, मतलब प्रत्यय हम बोल सकते हैं, ये जो अंतिम प्रत्यय जुड़ता है, यही अंतिम प्रत्यय के साथ हम धातु पट को लगा के शब्द बनाते हैं। जैसे यहां पर अंतिम में क्या था, ती है, ठीक है। तो पट धातु के साथ ती जोड़ेंगे तो क्या बन गया बच्चों, पठती बन गया। आप लोगों को दिख रहा होगा, पट धातु के साथ ती जोड़े तो क्या बन गया, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। मतलब इसका सूत्र क्या हो जाता है लट लकार का, ती तह अंति, सी थह था, आमी, आवह, आमा। इस प्रकार से परस्मय पद का लकार का सूत्र होता है बच्चों। पर आपको करना क्या है बच्चों, आपको करना यह है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं इसके बाद आप लोगों के लिए लकार को बहुत अच्छे से, जो चैप्टर है तो उस लकार को बहुत अच्छे से लेके आऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को एक ही बार में ट्रिक के साथ पूरा कंप्लीट करा दूंगा। इसलिए आपको करना क्या है, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। चलिए तो आगे देखते हैं अब हम लोग लिट लकार आपको दिख रहा होगा। लिट लकार के लिए यहां पर जैसा आपने अभी लट लकार में पढ़ा, लट लकार जैसा ही सेम अपना लिट लकार होता है इसमें, लेकिन एक ही शब्द लगता है बीच में। यहां पर देखिए छोटा ई और आधा सा और या यज्ञ का आया है, मतलब कि इस प्रकार से ईस्यति, ईस्यामा, ईस्या, ये जो लगता है ना, ये लग जाता है। मतलब कि ईस्यति, ईस्यता, ईस्यंती, ईस्यसी, ईस्यथा, ईस्यत, ईस्यामी, ईस्यावा, ईस्यामा। तो लिट लकार में क्या हो रहा है
कि ईस्यति, ईस्यतः, ईस्यन्ति जुड़ता है, गम धातु के साथ बना लिए। अब हम लोग चलते हैं लंग लकार में। लंग लकार में आप लोग ध्यान से देखिएगा, लंग लकार में आपको एक सूत्र सामने दिख रहा होगा कि लंग लकार में लगता क्या है बच्चों सामने। लंग लकार में देखिए आ सामने लग रहा है। क्या लगता है? आ सामने आपको लगाना ही है। कौन से लकार में? लेकिन लंग लकार जितना भी रहेगा उसमें सभी में आपको क्या लगेगा सामने? लंग लकार के सभी सामने पर लगता है अपना क्या? आ लगता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारा लोट लकार कौन सा है बच्चों? लोट लकार है। तो लोट लकार में आपको फिर से इसके लिए भी सूत्र याद करना है। तो इसका सूत्र क्या होता है? अतु अताम अंतु, आ अतम अत, आनी आव आम। मैं इसको बच्चों आपको थोड़ी बाद में समझा दूंगा, मतलब सूत्र सहित। अभी आप लोग करना क्या है कि अभी आप लोगों को यहाँ पर समझ लेना है और इस वर्कशीट को हल कर लेना है। तो चलिए मैं अब आपको आगे लेके चलता हूं। आगे यहां पर देखिए एक और लकार रह गया था हमारा, वो कौन सा लकार है बच्चों? विधिलिंग लकार है। कौन सा लकार है बच्चों? विधिलिंग लकार है। तो विधिलिंग लकार में आप लोग देखिए प्रथमा मतलब कि पुरुष, 3 पुरुष होते हैं, वचन 3 होते हैं संस्कृत में। तो उन्हीं के साथ यहां पर बना है हसेत, हसेताम, हसेयु, हसे, हसेतम, हसेत, हसेयम, हसे और हसीम। इस प्रकार से क्या बनाया है अपन ने? विधिलिंग लकार, मतलब कि जो विधिलिंग लकार है उसके सूत्र से हमने धातु को जोड़ के शब्द बना दिया। अब आगे की बात करें तो ये परिस्मय पद थे। परस्मय पद के बाद कौन से पद आते हैं बच्चों? यहाँ पर आत्मनेय पद आते हैं। आत्मनेय पद के लिए भी अपना सूत्र होता है। लकार पांचों के लिए इस आत्मनेय पद का भी वो जो फॉर्मूला कह सकते हैं वो है, जैसे ते एते अंते, से एते द्वे, ए आवह आमह। इस प्रकार से आत्मनेय पद के लिए भी लकार हमने देख लिया। तो ये सभी लकार के आत्मनेय पद आपको दिए गए हैं, इन्हें हम बाद में कर लेंगे बच्चों। अभी हम लोग कहां चलते हैं? अब वर्कशीट पे चलते हैं। वर्कशीट में आप देखें निम्नलिखिता नाम मूल धातु लकार वचन लिखत। मतलब यहां पर आपको अवदत शब्द दिया गया है तो उसकी मूल धातु क्या है? वध है। लकार कौन सा है उसमें? कैसे पहचाने लंग लकार है? मैंने अभी आपको बताया था, आ लिखा रहता है सामने तो वो है लंग लकार होता है। वचन है बच्चों, एक वचन है। कैसे? अत, अताम, अन। तो अत यहां पर जुड़ा है सामने तो ता दिख ही रहा है अपने को, तो ये क्या हो जाएगा? एक वचन का शब्द है और प्रथम पुरुष है, ऐसा ही बता सकते हैं अपन। फिर अकथ्यत में कथ धातु है, लंग लकार है, एक वचन है। आक्रीडियत में क्रीड धातु है, लंग लकार है, एक वचन है। अगला शब्द है हमारा यहाँ पर अखाद, अखादत है, सॉरी अखादत है, खाद धातु है, लंग लकार है, एक वचन है। अधावत में देखेंगे धाव धातु है, लंग लकार है, एक वचन है। अकुर्वन में क्र धातु है, लंग लकार है, बहुवचन है। अभुवम में देखेंगे तो भू धातु है, लंग लकार है, एक वचन है। अचलत में देखेंगे चल धातु है, लंग लकार है, एक वचन है। इसी प्रकार आगे देखते हैं बच्चों। आगे आपको दिख रहा होगा अगच्छाम में गम धातु है, लंग लकार है, बहुवचन है। अलिखे, अलीखा में लिख धातु है, लंग लकार है, एक वचन है। अदात में दा धातु है, लंग लकार है, एक वचन है। यहां पर ध्यान दें बच्चों, अक्षाम है इसलिए हमने क्या लिखा है वहां पर? बहुवचन लिखा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। लिखतु में देखें तो लिख क्या बोल रहा है आपको? लकार परिवर्तन कृत, मतलब कि लकार का परिवर्तन करना है। अब आपको शब्द जो दिया है वो लोट लकार में दिया है, उसे आपको विधिलिंग लकार में बदलना। जैसे लिखतु अपना होता है तो यहां पर क्या हो गया? लिखित हो गया। उसी प्रकार भवंतु बहुवचन हुआ है तो यहां पर भी बहुवचन करेंगे। एतेताम एयु से अपन ने क्या करा? भवेयु करा। फिर कुरु से आपने क्या करा? कुर्यः करा। उसी प्रकार आगे देखिए बच्चों, आगे भी आपको ढेर सारे शब्द दिए गए हैं। जैसे यहां पर दिया गया त्यजेतु तो तजेत किया आपने, खदामी में आपने खादेयम किया, ददातु में आपने दद्यात किया, गच्छ में आपने गच्छे किया, करोतु में कुर्यात किया, पश्यतु में आपने पश्येत किया, हस्तु में आपने हसेत किया और वदंतु में आपने वदेयु किया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपने क्या करा? लोट लकार में दिए हुए शब्दों को आपने विधिलिंग लकार में परिवर्तन कर दिया। अब आगे की तरफ देखें। अब आगे आपको दिख रहा होगा अधोलिखितानि रूपाणु पुरुषानुरूपम वर्गीकरणम कृत्वा लिखत। मतलब कि अब आपको ये जो शब्द दिए गए हैं उन्हें आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों पुरुषों में वर्गीकृत करके लिखना। जैसे कुर्यात का आपने कुर्या, कुर्याम, पठतु पठ, पठानी, लिखतु लिख, लिखानी, हसेत को हसे, हसियम, अधावत को अधाव, अधावा, अधावम। उसी प्रकार आगे की तरफ देखते हैं। आलिखत, अलिखा, आलिखम, त्यजु, त्यजतु, त्यज्य, त्यजानी, कुर्वन्तु, कुरुत, कुर्वाम,
पश्यतु पश्य पश्यानि, धावेत धावे धावेयम, पठेत पठे पठेयम, कुर्यात कुर्याः कुर्याम, चलेत चले चलेयम, धावत धाव धावानी। इस प्रकार से शब्द थे। और जो शब्द थे नीचे लिखे हम लोगों ने, देख लें आप। गच्छतु गच्छ गच्छानि, पिबतु पिब पिबानी, ददातु देवे देवी हो गया यहाँ पर, और ददानी हो गया। इस प्रकार से आपने क्या करा, पूरे शब्दों को देखा यहाँ पर। तो जो आपने क्या करा, तीनों पुरुषों में आपने लिखा। अब आगे चलते हैं, और आगे आपको दिख रहा होगा फिर से यहाँ पर शब्द लिखा गया है। उसमें आपको करना क्या है, मूल धातु छांटना है, लकार छांटना है, पुरुष छांटना है, और वचन बताना है, मतलब कि कौन कौन सा होगा जो आपको दिया गया है उसमें से। जैसे यहाँ पर कथयतु में कथ धातु है, लोट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। अतिष्ठ्यत में तिष्ठ धातु है, लंग लकार है, मध्यम पुरुष है, बहुवचन है। अवसतम में वस धातु है, लंग लकार है, मध्यम पुरुष है, द्विवचन है। उसी प्रकार आगे देखते हैं। अगच्छा में गम धातु है, लंग लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचन है। अभवम में देखें तो भू धातु भव धातु दोनों, मतलब कि भू का भाव हो जाता है, फिर लंग है, फिर उत्तम पुरुष है, एक वचन है। अवदतः में वद धातु है, लंग लकार है, कौन सा पुरुष है, तो मध्यम पुरुष है, और वचन कौन सा है, तो एक वचन है। ददाती में बच्चों दा धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, और एक वचन है। चर धातु में बच्चों चर धातु हो गई, लोट लकार हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, और एक वचन हो गया। भवेयु में भू धातु हो गई बच्चों, विधिलिंग लकार हो गया, प्रथम पुरुष हो गया, और बहुवचन हो गया। और खादंतु में खाद धातु हो गई बच्चों, लोट लकार हो गया, प्रथम पुरुष हो गया, और बहुवचन हो गया। इस प्रकार से हमने क्या करा, ये जो शब्द दिए गए थे उनके सभी आपने जानकारी ली। अब आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। तालिका में दिए गए लब धातु के अनुसार वंद धातु के रूपों को लिखो। लभते लभते लभंते, वदंते वदंते वंदेते, और वदंते। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार लब से फिर से हमने बनाया, फिर से ये दिया था तो फिर से हमने ऐसा बना लिया। अब हम चलते हैं बच्चों, हमारी जो युग्मेलनम था, सही जोड़ी आपको दी गई थी, उसके तरफ चलते हैं। हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको सही सही स्क्रीन दिख जाए। हसामी में क्या आ जाएगा बच्चों, कौन सी धातु अब यहां पर आपको बताना है, तो हसामी में जो है वो हस धातु है, मतलब कि पहले नंबर पे ये आ गया। अभवत में कौन सी धातु है बच्चों, तो अभवत में देखेंगे, सॉरी अभवताम है लिखा है यहां पर, तो दोनों में एक ही धातु होगी। वो कौन सी धातु होगी बच्चों, यहां पर भू धातु होगी जो भाव के रूप में चलती है। अगला है नयतु में देखें बच्चे, तो नयतु में कौन सी धातु होती है, नी धातु होती है। फिर खादेत में देखें बच्चे, तो खादेत में कौन सी धातु होती है, खाद धातु होती है। फिर आगे देखिए करोसी में बच्चों, करोसी में क्र धातु होती है। फिर अपस्यम में कौन सी धातु होती है बच्चों, पस्य धातु होती है। धावंतु में कौन सी धातु होती है बच्चों, धाव धातु होती है। अचलत में कौन सी धातु होती है बच्चों, तो चल धातु होती है। कथयसी में कौन सी धातु होती है बच्चों, तो कथयसी में कौन सी धातु होती है, कथ धातु होती है। और दधात में कौन सी धातु होती है बच्चों, तो दा धातु होती है। इस प्रकार से हमने क्या करा, युग्मेलनम को भी हमने हल कर लिया। अब आगे अंतिम अपना प्रश्न है, लगभग अंतिम प्रश्न देखे बच्चों, यहां पर आपको कह क्या रहा है, सबसे पहले वो प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आप लोगों को भी पढ़ लेना है। इसके बाद मैं अनुवाद कराऊंगा जब भी आप वीडियो देख लीजिएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। लट लकार के धातु रूपों को छाट कर लिखी। यहां पर लट लकार के जो शब्द दिए गए थे बच्चों, हमने उनको छाट के यहां लिख दिया। कौन कौन से, अस्ति, भवति, आगच्छति, चिंत्यामि, विचार्यामि, ये सभी क्या हैं, लट लकार के शब्द है। लिट लकार के आगमिष्यति, कथिष्यति और दास्यति। फिर लंग लकार का कौन सा शब्द है, आगच्छम है। फिर बच्चों आगे और हैं, आगे की तरफ क्या है बच्चों, लोट लकार के धातु रूपों को छाटकर लिखिए। तो ग्रहणानी और न्यानी, और विधिलिंग लकार के कुर्याम, भवेयु, हसेयु। इस प्रकार से बच्चों हमने आज लकार से संबंधित सभी प्रश्नों को हल किया जो वर्कशीट में आपके दिए गए थे। तो बच्चों अब आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना है, और आपका अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करना है। धन्यवाद बच्चों, देखने के लिए आपका वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद।